नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। पितरों को देवताओं के समान माना गया है और पितरों के खुश होने पर देवी देवता भी प्रसन्न रहते हैं। देव ऋषि और पितृ ऋण के निवारण के लिए श्राद्ध कर्म सबसे आसान उपाय है। लेकिन पूर्वजों का स्मरण करने और उनके मार्ग पर चलने से सुख शांति की कामना करने को ही श्राद्ध कर्म कहते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिजनों के लोगों को आशीर्वाद देते हैं और पितरों के प्रसन्न होने से घर में सुख शांति आती है। लेकिन कुछ ऐसे आप कैसे जानेंगे कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं या नहीं? तो उनके कुछ सिंबल हैं, यानी कुछ संकेत हैं जो आपको ये बताता है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि बदनसीबी बहुत है, परेशानियां बहुत है, और दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। तो क्या ये समझने से सब कुछ होता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ संकेत ऐसे जरूर हैं जो आपके भाग्य को बदल सकता है। आप अगर सही समय का फ़ायदा उठा लें तो यकीनन आप जीवन में सफल हो सकते हैं। वैसे तो ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए किस्मत का बलवान होना लोग समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसे शकुन होते हैं जो जीवन में खुशियों को बढ़ाते हैं। अगर पितृदेव नाराज हो जाए तो संतान सुख में बाधा आती है। नाराज पितर वंशजों को कई तरह के संकेत देते हैं। जीवन में कई तरह की घटनाएं घटती हैं। अगर पितर नाराज हैं तो संतान प्राप्ति नहीं होगी, संतान होगी तो आपके विरोध में रहेगा, कई तरह के कष्ट होंगे, गृह क्लेश होगा, अक्सर झगड़े लड़ाई होंगे और साथ ही घर का सुख चैन खो जाता है। विवाह में बाधाएं आती है या फिर विवाह में बार बार अड़चनें आती हैं। जीवन में कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं। अगर पितृ दोष हो तो हर कार्य में बाधा आती है, व्यक्ति उन्नति नहीं कर पाता, सफलता नहीं कर पाता। पितरों के नाराज होने से पितृ दोष के लक्षण हैं ये सभी, इसलिए उनको पिंडदान तर्पण जरूर करना चाहिए। अचानक से आपके व्यवसाय में घाटा हो जाए तो इसका भी मतलब है कि पितृ आपसे नाराज हैं। पितृ अगर नाराज हैं तो उसमें उपाय करें, पिंडदान करें, गौदान करें, उनकी आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान करें और कौवों को भोजन भी करवाएं। लेकिन पितृदेवों के प्रसन्न होने या करने के कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अपने घर की महिलाओं का सम्मान कीजिए तो पितृ प्रसन्न रहेंगे। जिस घर में महिलाएं रोती हैं, आंसू गिराती हैं, उस घर में पितृ प्रसन्न नहीं रहते। यदि घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं भगवान की तो उससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। अगर आपके बच्चे आज्ञाकारी हैं तो ये पितृदेव के प्रसन्न होने के ही लक्षण है। अगर पितृ आपके सपने में आकर आशीर्वाद देते हैं तो इसका भी मतलब है पितृ आपसे प्रसन्न है। किसी भी कार्य को करने में बाधाएं नहीं आती है, हर कार्य बिना बाधा के संपन्न हो जाती है, तो पितृ प्रसन्न होने के लक्षण है। अब घर में आप जो दीपक जलाते हैं ऊपर तक खुद ही जलता है दीपक, यानी लंबा सा जो एकदम खूबसूरत से जलता है, तो ये भी पितृ प्रसन्न होने के लक्षण है। अगर कोई मृत व्यक्ति को याद करते हैं आप और उनको याद करते ही कोई भी आपका कार्य संपन्न हो जाता है, इसका मतलब है कि पितृ आपसे प्रसन्न हैं और आपके साथ हैं हमेशा। अगर आपके घर में महिलाएं खुश हैं तो समझ लें पितृदेवों का आशीर्वाद है, ये पहला सिंबल है। लेकिन पितृपक्ष में आपका पैसा अगर बेवजह खर्च हो रहा है तो समझ लीजिए पूर्वज अभी भी नाराज हैं। जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप टाइम पर पहुंच नहीं पा रहे या फिर बेवजह आपको लॉस हो रहा है, तो पितरों की नाराज़गी दर्शाता है। अगर आपको सपने में अपने पूर्वज आपको प्रसन्न दिखते हैं तो समझ लीजिए वो आपसे प्रसन्न हैं, और अगर वो आपको दुखी अवस्था में दिखते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि इसका मतलब है कुछ गलती हुई है, तो उनसे तुरंत क्षमा मांगिए। अगर आपके घर पर पितृपक्ष में अचानक से कुत्ता, गाय, कौवा आने लगे अपने हिस्से का ग्राह लेने, तो उनको खाना जरूर दें। जो भी आपके घर में बना है जरूर दें, क्योंकि पूर्वज किसी न किसी रूप में आपके पास जरूर आते हैं। तो इनकी अनदेखी मत कीजिएगा, नहीं तो फिर मुश्किल में पड़ जाइएगा। अगर आपकी संतान आज्ञाकारी है, सम्मान करती है, तो ये भी लक्षण है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं। और अगर आपके पूर्वज सपने में आशीर्वाद देते हैं, बहुत प्रसन्न दिखते हैं, तो ये भी सिंबल है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं। कोई भी कार्य बिना विघ्न बाधा के हो रही है तो पितृ प्रसन्न होने के लक्षण है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। जानकारी अच्छी लगे
तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट granddharmasamaag.com गूगल सर्च करके आ सकते हैं।